सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी थी, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन सर्कुलर डायनामिक्स, कि किसी भी या सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है ना। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आता है, mv²/r की। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं होता, जो भी फोर्स सर्कल में सेंटर की तरफ होता है हम उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स मान लेते हैं, ठीक है। सो एनी फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल। एनी फोर्स या एनी नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स center of circle is centripetal force। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कल ग्रुप में एक वीडियो भेजी थी। वीडियो में क्या कहा था साफ साफ कि कई बार रोड के ऊपर जब गाड़ी टर्न करती है तो उसके स्किड होने का खतरा रहता है, स्किड हो सकती है ना। तो आप लोगों को उस वीडियो में क्या देखने को मिला था कि कई बार हम लोग एंगल ऐसे हल्का सा क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, रोड को हल्का सा क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, राइट। यही कहा गया था। तो देखिए उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। समटाइम्स फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ऐसा मान रहे हैं कि हम फ्रिक्शन नहीं है, भाई ये बैंक्ड रोड है, ये ऐसा रोड था, समझ गए, हल्का सा टेढ़ा रोड था। कैसा रोड था, हल्का सा किनारे से ऐसे रोड एक साइड से टेढ़ था, हवा में था, ठीक है। उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। कितना एंगल है? सो आप देखेंगे कि ये व्हीकल आपकी तरफ आ रहा है ऐसे, है ना, ऐसे आ रहा है चल के, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है आपकी तरफ, इस तरफ वेलोसिटी है व्हीकल की, इस तरफ, और वो सर्कल में घूम रहा है ऐसे, यानी उसका सर्कुलर मोशन है इज लाइक दिस। इस डायरेक्शन में उसका सेंटर है। तो आप बताइए फोर्सेस इसके ऊपर कौन कौन से लगेंगे, इस गाड़ी के ऊपर, इस व्हीकल के ऊपर। नीचे mg, नो फ्रिक्शनलेस है, विदाउट फ्रिक्शन बताना है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा, है ना। वही देखो, एक कंपोनेंट ऊपर होगा, एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने ब्रेक कर लिया, यहाँ पे दो ही फोर्स थे, एक n और एक mg। n को मैंने ब्रेक कर लिया ऐसे, कैसे ब्रेक कर लिया, यस, ऊपर है n cos थीटा, इस तरफ है n sin थीटा, और नीचे की तरफ है mg। और ये सर्कल भी तो ऐसे ही था ना, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स था, n sin थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, है ना। तो n sin थीटा को किसके बराबर रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखेंगे, और n cos थीटा को दीक्षण इसके बराबर रखेंगे, क्योंकि n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। नाउ आपको ये कैसे पता कि ये वाला एंगल थीटा होगा, ऊपर वाला cos थीटा, वो पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये वाला भी एंगल बेटा, ये वाला भी एंगल कौन सा हो गया, तो ये इसलिए वो ऊपर n cos थीटा हुआ, इधर वाला n sin थीटा हुआ, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो,
n से n कट जाएगा, मतलब अगर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो वो एक अलग चीज है। डिवाइड, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिवाइड कर दो, tan थीटा इक्वल्स टू m से m कट गया v स्क्वायर बाय rg, तो v की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट rg tan थीटा, कितनी आई rg, नोट डाउन। चलिए जल्दी होगा तो ये वेट यस, कितनी आई बेटा, rg tan थीटा, ये कब होगा, ये रोड पर यस और विदाउट फ्रिक्शन होगा तब। अब सुनिए, ये तो आ गई वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग टुवर्ड्स यू और सेफली मूव कर रहा है। अगर इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुई तब भी ये स्लिप करेगा डाउनवर्ड, है ना, ऐसे आते आते ऐसे स्लिप करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ओके। और अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये सर्कल के बाहर की तरफ स्लिप करेगा, ऐसे बाहर की तरफ स्किड करने की इसकी टेंडेंसी होगी, ठीक है। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो सर्कल में ये बाहर की तरफ स्किड करेगा, अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो सर्कल में ये अंदर की तरफ स्किड करेगा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो अकेला बैंकिंग की वजह से गाड़ी घूम जाए तो इतनी उस गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए, तब वो सेफली घूम सकती है, ठीक है। अगर इसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, अगर आपको वेलोसिटी दे दी है कि भाई गाड़ी स्किड नहीं कर रही है और इस वेलोसिटी से चल रही है तो कितना उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, तो क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो एंगल नहीं दिया हुआ सपोज और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, n स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करोगे, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा। अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है तो बताओ, क्लियर है। तो n क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, ये n आ जाएगा। इन केस की अगर आपको थीटा नहीं पता, वेलोसिटी पता है, इन केस की अगर आपको थीटा पता है तो ये तो mg बाय cos थीटा से ही आया बेटा, कैसे हो जाएगा, n स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, n स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो n स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बचा कहाँ n स्क्वायर अंदर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 और इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड वाली टर्म्स को का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो मैंने स्क्वायर करके ऐड कर तो दिया, ये n स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये जो भी वैल्यू है ना ये n स्क्वायर की थी और मैंने रूट लगा दिया तो उससे स्क्वायर हट गया, यानी नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए मैंने स्क्वायर करके ऐड किया है, स्क्वायरिंग and adding equation 1 and 2, ये है। अभी नोट बाद में कर लीजिए। अब सुनिए, अब फ्रिक्शन है, सपोज फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है और बैंकिंग भी दी हुई है, तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे उस केस में, ठीक है। इफ friction and banking both are provided, फ्रिक्शन भी प्रोवाइडेड है यानी अच्छे टायर्स भी हैं और रोड भी रफ बनाया गया है, रफ रोड है और बैंकिंग भी दी गई है आपको, तो उस केस में आपके पास दो सिचुएशंस होंगी, एंड इन दैट केस वी हैव टू सिचुएशंस। एक बार हम लोग कम वेलोसिटी से ट्रैवल करें और एक बार हम लोग ज्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल करें, एंड दिस इज द केस 1 एंड हियर वी हैव अ केस 2। तो एक केस में गाड़ी में, गाड़ी किस तरफ चल रही है बेटा, ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या सामने की तरफ, सामने की तरफ गाड़ी चल रही है, इसमें ये ध्यान रखना है आप लोगों को सबसे पहली चीज। तो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, ऐसा होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब बताइए, अगर ये स्लो स्पीड से चलेगी तो टेंडेंसी
किस डायरेक्शन में होगी इसके स्लिप करने की। अगर स्लो स्पीड से चलेगी तो ऐसे नीचे की तरफ टेंडेंसी होगी ना, जैसे बिल्कुल ही स्लो चले, धीरे धीरे चले तो नीचे की तरफ स्लिप करने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। सो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी इसकी है। ये नीचे मूव नहीं कर रही है, सिर्फ स्लिप करने की टेंडेंसी है, मूव ये सामने की तरफ ही कर रही है। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसमें फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा। अगर ये नीचे की तरफ स्लिप करने की इसकी टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करेगा और mg नीचे एक्ट करेगा, है ना। अब आप यहाँ पे जो फोर्सेस थे, ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन, कंपोनेंट्स कर दो, ये है आपका फ्रिक्शन, कंपोनेंट्स कर दो, और mg ऑलरेडी नीचे की तरफ है, कंपोनेंट्स करने की जरूरत नहीं। तो n के कंपोनेंट्स क्या है बेटा? n sin थीटा, n cos थीटा, और फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ था, ये वाला एंगल थीटा था, तो ये f cos थीटा, ऊपर वाला f sin थीटा। कौन से दोनों बराबर हैं? mg और n cos थीटा प्लस f sin। हाँ, n cos थीटा और f sin थीटा मिला के mg के बराबर है। और ये ऐसे सर्कुलर मोशन है तो सेंटर तो इधर पड़ा, सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या आया? नहीं, ये सेंटर के अपोजिट है ना, तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा नेट फोर्स आया है सेंटर की तरफ। ठीक है, क्या आया बेटा नेट फोर्स सेंटर की तरफ? सो n sin थीटा माइनस f को μn लिख दे। तो क्या हम f को μn लिख सकते हैं क्या? μn cos थीटा लिख दूं क्या मैं? n sin थीटा माइनस f cos थीटा, ये नेट फोर्स आया सेंटर की तरफ, तो इसको लिख दो mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब ये दोनों फोर्सेस इसको बैलेंस कर लेंगे mg को। सो n cos थीटा प्लस, और दूसरा ऊपर कौन सा है? μn sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये हो गई बेटा सेकंड इक्वेशन। क्या दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके वेलोसिटी आ सकती है? यस सर। तो दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूंगा, n कॉमन आके कट गया, कॉमन आ गया, ऊपर भी n था नीचे भी n था, कट गया, m कट गया। ठीक है, तो ये नीचे r और g को इधर ले आओ और रूट कर दो। देखो कैसे करेंगे, ये आ गया sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg। अब अगर मुझे v निकालना है तो क्या करेंगे, rg को इधर ले आए, v स्क्वायर आया, अंडर रूट कर देंगे तो v भी आ जाएगा। अब स्नेहा बोलो v निकालने के लिए मैं rg इधर रख दूं, सो rg को मैंने हटा दिया बेटा, यहां लगा दिया, कोई दिक्कत, और यहां से स्क्वायर भी हटा दिया, यहां अंडर रूट लगा दिया, कोई दिक्कत। ये आ गई वेलोसिटी। अब मुझे बताओ ये मिनिमम वेलोसिटी आई है कि मैक्सिमम वेलोसिटी आई है? मिनिमम, क्योंकि काफी मैंने शुरुआत में बताया था अगर ये स्लो स्पीड से चले तभी टेंडेंसी नीचे की तरफ स्लिप करने की होगी। अगर स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है ना तो ये मिनिमम स्पीड आएगी। इसको क्या बोलोगे आप? ये मिनिमम सेफ स्पीड है, इससे कम स्पीड नहीं होनी चाहिए। ये है मिनिमम सेफ स्पीड, इससे कम स्पीड हुई तो स्लिप करेगा, इस यहां तक स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं। अगर टेंडेंसी स्लिप करने की किधर हो, ऊपर की तरफ, तो यही सेम व्हीकल में बना लूं, बना लेंगे बेटा, यही m मास का व्हीकल है और इसकी टेंडेंसी स्लिप करने की ऊपर की तरफ, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग is up of inclined plane या अप साइड ऑफ रोड, आउटवर्ड करेंगे, बल्कि आउटवर्ड
ये है टेंडेंसी। अब टेंडेंसी ऊपर है तो बेटा फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? डाउन साइड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। नीचे बता ऐसे नहीं, डाउन साइड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये होगा फ्रिक्शन, ये होगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन, और mg रहेगा ऐसे। अंडरस्टूड? अब जरा ये बताओ इसके सर्कल का सेंटर किस डायरेक्शन में है? भूमि, सर्कुलर मोशन ऐसे है या ऐसे है? किधर है सर्कुलर मोशन? ऐसे ही है ना? आना बोलो भाई। तो चलिए अब इसके जरा कंपोनेंट्स कर लीजिए। यानी ऐसे है सर्कुलर मोशन बेटा, यानी इस तरफ होगा सेंटर, ठीक है? तो अब कंपोनेंट्स कर लीजिए, बाद में सेंटर बनाएंगे। पहले ये बताओ, ये रहा n, ये रहा f, नीचे mg था ही। कंपोनेंट्स कौन करके बताएगा? Who is comfortable to do the components now? Riya, components बेटा। अच्छा देखिए, आपने कहा सर ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है आपने, है ना? यही एंगल है ना थीटा, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये बीच वाला 90 माइनस थीटा हो गया। तो ऊपर आएगा n का कौन सा कंपोनेंट, और नीचे आएगा f का कंपोनेंट कौन सा? f sin थीटा। इधर आएगा f का कंपोनेंट f cos थीटा, और n का कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर? n sin थीटा। तो ये हो गए f cos थीटा, n sin थीटा, और ऊपर n cos थीटा, नीचे f sin थीटा, ठीक है? अब जरा मुझे बता दो, क्या नेट फोर्स सेंटर की तरफ कौन सा होगा? भाई ये रहा सेंटर, नेट फोर्स सेंटर की तरफ बेटा दो फोर्सेस है ना, n sin थीटा प्लस f cos थीटा। f को म्यू n cos थीटा लिख रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है? और दूसरी इक्वेशन बताओ बेटा। दोनों फोर्सेस सेंटर टुवर्ड सेंटर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। बाहर की तरफ कौन सी फोर्स है बताइए मुझे? नहीं, बाहर की तरफ कौन सी फोर्स है? क्या आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सेम टाइम पे लगाएंगे क्या? देखिए कई बच्चों को ऐसा लगता है सर बाहर, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होता है सेंट्रीफ्यूगल भी, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दो फोर्सेस होते हैं, ऐसा कईयों ने सुना हुआ है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी होगा, या तो हम सेंट्रीपिटल लगा सकते हैं या हम सेंट्रीफ्यूगल लगा सकते हैं। मान ली सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर। अब जो लाइन में बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी एक्ट करता है जब हम कहां से देख रहे हो? एक्सेलरेटिंग फ्रेम से, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है? सूडो फोर्स है। वो तभी लगता है जब हम कहां से ऑब्जर्व करते हैं? एक्सेलरेटिंग फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं। यानी गाड़ी के मुड़ती हुई सर्कुलर मोशन में जो गाड़ी है उसके अंदर से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना? फिर सेंट्रीपिटल नहीं लगेगा, फिर कौन सा नहीं लगेगा? फिर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो अब समझ गए ना, सेंट्रीपिटल ही लगाना है आपको हमेशा। क्या लगाना है? सेंट्रीफ्यूगल कब लगाओगे? जब आप अंदर बैठ के ऑब्जर्व करोगे, ठीक है? अब यहाँ बताइए ऊपर वाला फोर्स किसको बैलेंस करेगा? n cos थीटा इक्वल्स टू म्यू n sin थीटा प्लस mg। बेटा इधर से म्यू n sin थीटा को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं माइनस म्यू n sin थीटा, उधर बचा सिर्फ mg। क्या बचा उधर बेटा?
mg, ये आ गई सेकंड इक्वेशन का। अब क्या इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके हम ऐसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं जैसे हमने निकाली थी, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी आएगी? मैक्सिमम सेफ स्पीड, ताकि व्हीकल सेफली टर्न कर सके। सो वी मैक्स आएगी ये, और वो उसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू, ऐसे ही आर जी इंटू, अब बताओ जैसे इसमें साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आया, इसमें ऊपर क्या आएगा? साइन थीटा, एन एन डिवाइड होने के बाद कट जाएगा साइन थीटा, वैल्यू काट दिएगा एन काट दो, ठीक है। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। देख लेना भाई, कोई भी चीज मैक्सिमम कब होगी? जब ऊपर प्लस और नीचे, मिनिमम कब होगी? जब ऊपर माइनस और नीचे, बस यही फर्क है इन दोनों में। तो अब आप बता सकते हो ना कि भाई अगर आपको सेफली एक रफ बैंक्ड रोड पे, रफ बैंक्ड रोड पे अगर टर्न लेना है तो वेलोसिटी इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है और ये मिनिमम सेफ स्पीड है। अगर इससे कम हुई या इससे ज्यादा हुई तो वो स्किड करेगा, ज्यादा हुई तो आउटवर्ड और इससे कम हुई तो इनवर्ड, यानी सर्कुलर मोशन में ऐसे इनवर्ड स्किड करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था सर्कुलर डायनामिक्स का। अब इसका इसी का यूज हम लोग आगे वर्टिकल सर्कल में भी करने वाले हैं। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल ही था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के और भी टाइप्स। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जैसे कॉनिकल पेंडुलम नाम का एक टॉपिक होता है। तो वो पेंडुलम कुछ ऐसा है कि भाई हमारे पास m मास का पेंडुलम है और उसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? देखिए ऐसे, जैसे मेरे पास ये बॉब था, मैं इसको ऐसे एक एंगल पे उठाया और इसको ऐसे का ऐसे ही ऐसे स्पीड दे दी, तो ये ऐसे घूम रहा है, सॉरी घूम नहीं पाया, ऐसे घूम रहा है, इज लाइक दिस। यानी सर्कुलर मोशन इसका हॉरिजॉन्टल है। कैसा सर्कुलर मोशन है? हॉरिजॉन्टल। ठीक। सो इसमें बताइए, इसमें कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा? नीचे तो बेटा mg होगा, इधर फोर्स जो है वो टेंशन होगा। अब टेंशन का अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ और एक कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस कर लेगा। इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। इसमें तो देखो कांटेक्ट में कहा था, ये किसी के साथ कांटेक्ट में था क्या? तो हवा में घूम रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं लगेगा ना। इसमें टेंशन का एक कंपोनेंट यानी T sin थीटा यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और T cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। इसको बैलेंस करेगा। अगर ये डिस्टेंस r है, कितना डिस्टेंस है ये? क्लियर है ना? T cos थीटा टेंजेंशियल का है बेटा। टेंजेंट तो इसलिए, अगर सर्कुलर मोशन ऐसा है तो टेंजेंट तो ये है ना T cos थीटा, यहाँ थोड़े लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो देखिए T sin थीटा यहाँ पे क्या किसकी तरह एक्ट करेगा? mv स्क्वायर बाय r। और T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। इज दैट क्लियर? एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, इसमें कई बार ये वाली आपको लेंथ दी होती है, ये वाली लेंथ दी होती है और ये एंगल दे दिया, तो रेडियस आपको खुद निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे रेडियस वहां पे? अगर हाइपोटेनस दी है तो नहीं, पाइथागोरस थ्योरम तो बेटा तब लगती है जब दो साइड्स दी हो। यहाँ पे तो एक साइड दी है, एक साइड दी है, एक एंगल दी है,
और आपको दूसरी साइड निकालनी, तीसरी तो दी ही नहीं। R by L। तो जब भी ऐसा होता है कि एक साइड और एक एंगल दिया है तो वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। कहां पे? अगर एंगल नहीं दिया, दो साइड्स दे दी, तो वहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। समझ में आई बात? बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में अगर एक एंगल दिया है, एक साइड दी है, तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करके आप दूसरी साइड निकाल सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है? जब दो साइड्स पता हो। यहाँ पे बताइए, अब आप साइन थीटा क्या लिखेंगे? R by L। R by L, तो R क्या